आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो कविता पढ़ेंगे जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The poet is on the way. कवि अपने किसी रास्ते पर चला जा रहा है और उसका मन ठीक नहीं है। वह कुछ तनाव में है, किसी बात की चिंता में है, किसी विषय पर सोचता हुआ चला जा रहा है किसी सड़क पर। उसी सड़क के एक ओर हेमलक का एक पेड़ है। हेमलक ट्री का अर्थ होता है एक विषैला वृक्ष। उस विषैले वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ है और कौवे के पंख में बर्फ के कुछ टुकड़े, बर्फ के कुछ कण पड़े हुए हैं और वह उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाता है। तो कौवे की यह गतिविधि, कौवे का यह एक्शन कवि के मन पर अपना जबरदस्त प्रभाव डालता है। वह कवि जो किसी तनाव में है, किसी विषय पर चिंता कर रहा है और सड़क पर चलता जा रहा है, अचानक उस पर बर्फ का एक टुकड़ा जो कौवे के पंख से झड़ा था वह उस कवि को पड़ता है और उसके पड़ने से उसका मन, कवि का मन पूरी तरह से बदल जाता है। जो दिन भर काफ़ी तनाव में था, किसी विषय को सोचता हुआ उसने पूरे दिन बर्बाद कर दिए थे, उस पूरे दिन का एक हिस्सा वह किसी तरह से बचा पाता है। दूसरे स्टैंजा में पोएट ने लिखा, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हैज़ क्या है? हैज़ ऑक्सिलियरी वर्ब है। गिवन क्या है? गिवन मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड गिव, गिव, गेव, गिवन। तो ऑक्सिलियरी वर्ब है, मेन वर्ब है। सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब बात यह उठती है कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है? हैज़ भी है। हैज़ क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब है। गिवन क्या है? मेन वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो पहले स्टैंजा में इसका सब्जेक्ट छिपा हुआ है, द एक्टिविटी ऑफ द क्रो। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इट वॉज? व्हेन ही सुक डाउन द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जब कौवा अपने पंख को फड़फड़ाता है, उसे झटका देता है, तो उससे बर्फ के कुछ कण उड़कर कवि पर पड़ते हैं। जिस कवि का मन तनाव में है, किसी विषय को लेकर चिंता में है, वह अपने रास्ते आराम से चला जा रहा है। उसी विषय पर सोचते हुए, चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए, उस विषय को सोचते हुए वह कवि अपने रास्ते पर चला जा रहा है। हैज़ गिवन माई हार्ट, सो द एक्टिविटी ऑफ द क्रो हैज़ गिवन द हार्ट ऑफ द पोएट ए चेंज. So a change was given. The poet got a change in his mood, and somehow he was able to save some part of that particular day he had already rued. कवि कौवे के इस गतिविधि से, इस एक्शन से दुखी नहीं होता, वह काफी खुश होता है। उसका मन तनाव में था, चिंता में था, लेकिन अचानक से जब उस विषय को सोचता हुआ वह जब सड़क पर बढ़ता चला जा रहा था, तो कौवे ने जैसे ही अपने पंख को फड़फड़ाए, वह पार्टिकल्स ऑफ स्नो, वह धूल, डस्ट ऑफ स्नो, वह कवि पर आया, कवि को पड़ा और अचानक से उसने महसूस किया, कवि ने महसूस किया कि अब उसका मन उस तनाव में नहीं है। तो कौवे की यह छोटी सी क्रिया से कवि का मन पूरी तरह से बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। उसके बाद कवि बताता है
कि किसी तरह से कौवे की इस गतिविधि के कारण मैंने जो अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया था, किसी विषय को सोचते हुए मैं लगातार सुबह से अब तक जो मैं लगातार सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, मंथन कर रहा था, अब कम से कम मैंने पूरे दिन का एक छोटा सा हिस्सा तो बचा लिया। तो यदि कौवा ऐसा नहीं करता तो हो सकता है कभी तनाव में ही रहता और वह उस तनाव से बाहर नहीं आ पाता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी भी छोटे से क्षण में कोई भी छोटा सा कार्य देखने में तो काफी छोटा लगता है, परंतु इसका प्रभाव काफी विस्तार लिए हुए होता है, इसका प्रभाव काफी बड़ा होता है। तो कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और उसका प्रभाव और उस क्रिया पर होने वाली प्रतिक्रिया बड़ी होती है और इसका परिणाम कभी कभी अनुकूल भी होता है और कभी प्रतिकूल भी होता है। यहाँ कवि के साथ उस कौवे की यह क्रिया काफी अनुकूल फल दी और कवि अपने तनाव भरे माहौल से, उसके दिमाग में जो चिंता चल रही थी, जो तनाव चल रहा था, उस तनाव से वह कवि बाहर आ पाया। छोटी सी कविता है, लेकिन महत्व पर, किसी भी क्रिया के महत्व पर, किसी भी कार्य के, छोटे से कार्य के महत्व को पूरी तरह से यह विश्लेषित करता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कवि ने दो शब्दों का प्रयोग किया, क्रो और हेमलक। कौवे का प्रयोग कवि ने कौवे का उदाहरण दिया है और हेमलक ट्री का उदाहरण दिया जो एक पॉइजनस ट्री है। कवि ने इन दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया? कवि ने क्रो का यूज क्यों किया, कौवे का यूज क्यों किया? बहुत सारे बर्ड्स हैं, वह कक्कू को ले सकता था, पिजन को ले सकता था, बहुत सारे बर्ड्स हैं, लेकिन कवि ने क्रो को ही क्यों लिया और हेमलक ट्री को ही क्यों लिया जो एक पॉइजनस ट्री है? टू मेनी ट्रीज आर देयर, वी कैन टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल्स, बट द पोएट हैज नॉट डन इन दैट वे. So why did the poet choose these two examples, crow and hemlock? Because at that time, when the poet was going through the way, at that time the poet was not in good mood. So these examples show the negativity. He was not happy at that moment. The poet was not happy at that moment. That is why he had chosen these two examples, crow and hemlock. ये दोनों उदाहरण जो है, क्रो और हेमलक, ये कवि की मानसिकता को दर्शाते हैं। कवि उस समय अच्छे मूड में नहीं है, इसी कारण कवि ने क्रो और हेमलक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे।